ये कहानी है एक छोटे से गांव के बच्चे चिंटू की है। चिंटू बड़ा ही शरारती था। कभी खेतों में पुतले को टोपी पहना देता, कभी मास्टर जी की घंटी छुपा देता। लेकिन एक बात सब मानते थे कि चिंटू का दिल साफ है और उसमें है रोमांच की चाह। एक दिन खेलते खेलते चिंटू पहुंच गया उस जगह जहां उसके जीवन का सबसे बड़ा एडवेंचर इंतजार कर रहा था। जंगल की गहराई में चिंटू को दिखा एक विशाल पेड़, इतना ऊंचा कि उसकी डालियां बादलों से टकरा रही थी। चिंटू पास गया और पेड़ की छाल पर हाथ रखा। अचानक पेड़ बोल पड़ा। वो बोला, अरे ओ छोटे इंसान, ये जंगल जीवित है। अगर तुम इसे समझोगे तो ये तुम्हारा दोस्त बन जाएगा। चिंटू की आंखें चमक उठी। उसने पहली बार किसी पेड़ को अपना दोस्त कहा। चिंटू अभी थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि आगे बढ़ते ही चिंटू की मुलाकात हुई जंगल के नए दोस्तों से। खरगोश, तोता, हाथी। खरगोश जो इतनी तेज बोलता कि हंसी रोकना मुश्किल हो जाए। Pensé que todo no le pasa si no ha hecho bicho que te tomamos a este país. Pero para las falas, danza para las otras papas, le hizo para para las para las comienzos que se varía lo que te parece que se murió no no no. Le vas a hacer una de del chat le anotala. Y me puse la doctora para la tu que se me gozo con tu que charam para chances a la bien mal que se yo lesson. Oh no. तोता जो हर बात को उल्टा पुल्टा बोल देता और सबको हंसाता। हाथी भोला भाला लेकिन ताकतवर, दिल से सोने जैसा। तीनों जानवरों ने चिंटू का हाथ पकड़ा और कहा, चलो अब हम तुम्हें जंगल का असली जादू दिखाएंगे। फिर शुरू हुआ रोमांच। नदी पार करने के लिए सबने लकड़ियों का पुल बनाया। पेड़ों से लटकती बेलों पर झूलते झूलते सब खिलखिलाकर हंसे। अंधेरी गुफा से निकले जहां जुगनुओं की रोशनी ने रास्ता दिखाया। उस दिन चिंटू ने सीखा, सच्ची दोस्ती डर को भी हंसी में बदल देती है। लेकिन जैसे हर कहानी में खलनायक आता है, वैसे ही इस जंगल में भी आया लालची व्यापारी। उसने पेड़ की ओर इशारा करके कहा, यह लकड़ी बेचकर मैं अमीर बन जाऊंगा। जानवर कांप गए। तोता बोला, अब क्या होगा? पर चिंटू ने कहा, अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो कोई हमें हरा नहीं सकता। फिर शुरू हुआ प्लान। खरगोश ने चुपके से व्यापारी के ट्रक के टायर खोल दिए। तोता उसकी आवाज की नकल करके खुद को पुलिस बताने लगा। हाथी ने जोरदार आवाज की जिससे व्यापारी डर कर भागा और तभी बोलता हुआ पेड़ चमक उठा और जादुई रोशनी से व्यापारी को रोक लिया। पेड़ ने कहा, प्रकृति से खेलोगे तो खुद ही हार जाओगे। व्यापारी की आंखें भर आईं। उसने हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ कर दो, अब मैं कभी पेड़ नहीं काटूंगा बल्कि और पेड़ लगाऊंगा। पेड़ मुस्कुराया और बोला, तुम जानते हो इंसान और प्रकृति जब दोस्त बनते हैं तब धरती स्वर्ग बनती है। याद रखना बच्चों, जब हम पेड़ों की रक्षा करते हैं, नदियों से प्यार करते हैं और जानवरों को अपना साथी मानते हैं, तब इंसान और प्रकृति के बीच एक ऐसा रिश्ता बनता है जिससे पूरी धरती जन्नत की तरह चमक उठती है। गांव लौटकर चिंटू ने सब बच्चों को कहानी सुनाई और कहा, याद रखना, प्रकृति हमारी माँ है। वो हमें हवा देती है, पानी देती है, खाना देती है, छांव और प्यार देती है। अगर हम उसकी रक्षा करेंगे तो वो हमेशा हमें जीवन देती रहेगी, हमें हंसाएगी, खिलाएगी और सुरक्षित रखेगी। इंसान और प्रकृति अगर साथ चले तो पूरी धरती फूलों की तरह मुस्कुराएगी। और सच मानो, तब यही धरती हमारा सबसे बड़ा स्वर्ग बन जाएगी। बच्चों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो घंटी दबाकर चैनल से पक्की दोस्ती कर लो, क्योंकि दोस्त वही होते हैं जो हर हफ्ते एक दूसरे से मिलते हैं और मजेदार बातें करते हैं। और बड़े लोग, अगर आप चाहते हैं कि आपके नन्हे मुन्नों तक हर हफ्ते नई नई कहानियां, हंसी और सीख पहुंचती रहे, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। याद रखिए, आपकी सिर्फ एक छोटी सी क्लिक हमें ढेर सारी नई कहानियां बनाने की ताकत देती है। तो चलिए मिलकर इस कहानी की दुनिया को और बड़ा और रंगीन बनाते हैं, क्योंकि कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती, वो जिया भी जाती है।